सखियों, अगर आप भी सिलाई सीखने की शुरुआत कर रही हैं तो आपको सिलाई में लगने वाली इन जो सारी बेसिक चीज़ें हैं इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आज का ये वीडियो सिलाई में लगने वाली सारी चीज़ों के बारे में रहने वाला है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे पहले मैं मेरी सारी सखियों का इस वीडियो में दिल से स्वागत करना चाहूँगी और करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सिलाई में सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है? सीज़र यानी कैंची। ठीक है, कैंची कटिंग के काम आती है। पेपर कटिंग, फैब्रिक कटिंग, थ्रेड कटिंग। विदाउट कैंची हम सिलाई का सोच भी नहीं सकते। तो ये सबसे पहला हमारा जो है सिलाई के लिए ये सीज़र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है ये कटर। तो ये कटर जो है सिंपल से जो सिंगल थ्रेड्स होते हैं उनको कट करने के लिए होता है। साथ ही अगर हमें कोई एक्स्ट्रा हमारे पास सिलाई लग गई है जो हमें खोलना है, यहाँ पर कोई सिलाई अगर गलत हो गई है जिसे हमें खोलना है, तो इसकी जो नोक है इसकी मदद से हम एकदम फटाफट ये सिलाई इसकी खोल सकते हैं। ठीक है, ब्लाउज की वगैरह। तो ये हो गया हमारा, इसके साथ ये कटर हो गया। थ्रेड काटने के लिए आप ज़्यादातर मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप कटर ही यूज़ करें, क्योंकि बार बार कैंची जो है हमारे हाथ में दर्द कर देती है। तो अगर कटर क्या है, ये छोटा सा होता है और कैरी करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आप जब भी मशीन पर बैठे बस थ्रेड काटने का अगर है सारा आपके पास रेडी है कटिंग करके, तो आप इसी का यूज़ करें। अब उसके बाद आता है मेजरमेंट के लिए टेप। ठीक है, अगर हम सिलाई सीख रहे हैं तो सिलाई में क्या है, विदाउट नाप लिए हम सिलाई नहीं कर सकते, मतलब कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेप की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाप लेने के लिए। और देखिए जैसे कि ये इंच क्या है, सेंटीमीटर क्या है, इस बारे में मैं ज़्यादा जानकारी देने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं पूरा टेप का आपको डिटेल बताऊंगी कि पाव इंच क्या होता है, 1.5 इंच क्या होता है, आधा इंच क्या होता है, पौन इंच क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है। जैसे पाव इंच को कैसे लिखेंगे हम, पौन इंच को कैसे लिखेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें मैं वो टेप में आपको पूरा मेजरमेंट टेप समझाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। इसके बाद आता है हमारा चौक। अगर हमें पेपर कटिंग करनी है या फैब्रिक कटिंग भी करनी है तो डायरेक्ट हम किसी भी पेन से क्या है निशान नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए ये इस तरह के जो चॉक्स आते हैं, टेलर चॉक, आपको कोई भी बॉक्स ऐसा टेलर चॉक्स का मिल जाएगा। तो आप ये टेलर चॉक ऐसे ले सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर के भी बॉक्सेस आते हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हो गया टेलर चॉक। अब टेलर चॉक होने के बाद आता है हमारा फ्रेंच कर्व। ये इस टाइप का कुछ फ्रेंच कर्व होता है। तो ये फ्रेंच कर्व क्या है, जहाँ पर भी हमें गोलाई देनी है, जैसे आर्म होल में जो होता है बगल का जो साइड होता है वहाँ पे हमें गोलाई देनी होती है, गले के साइड में हमें गोलाई देनी होती है। ठीक है, तो ये फ्रेंच कर्व क्या है, वो गोलाई देने के जो है किसी किसी को जो ये कर्व है गोलाई ऐसे अगर हमें चॉक से देना रहा तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस फ्रेंच कर्व से आप वो आसानी से दे सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप प्रैक्टिस करके जो राउंड शेप है वो अच्छे से दे सकती है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो ये बस 10 रुपये का आता है, तो आप इसे लेकर रख सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। और कटर भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना इसके बिना भी काम चल सकता है। बट टेप और इसके बिना काम नहीं चलता। अब नेक्स्ट है हमें स्केल। तो अगर आपके पास सिंपल स्केल है तो ठीक है, मेरे पास छोटी सिंपल स्केल नहीं है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। मेरे पास बड़ी स्केल है, अगर आपके पास छोटी स्केल है तो आप स्केल का यूज़ करेंगे। मैं इसी तरह का यूज़ करती हूँ। साथ ही में इसके जो ये कर्व दिए हैं ये भी मुझे कहीं कहीं जगहों पर बहुत सारे काम में आ जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे सीखेंगे तो इसका भी यूजेस हम करना सीख जाएंगे। ठीक है, और अब उसके बाद जो है
हम शुरुआत जो है करते हैं कभी पेपर कटिंग से, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको इसके लिए पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप पेपर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये न्यूज़पेपर है, ये आसानी से कहीं पे भी मिल जाता है और सस्ता भी पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर बिगिनर्स हैं आप तो सबसे पहले इसी का यूज़ करें। उसके बाद में भी जो है प्लेन पेपर्स भी आते हैं, जो क्राफ्ट पेपर वगैरह होते हैं बड़े साइज़ के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट बिगिनर्स के लिए ये पेपर यूज़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि पेपर कटिंग में बहुत सारे पेपर ख़राब हो जाते हैं, तो जो महंगे पेपर होते हैं वो शायद हम अफोर्ड ना कर पाए, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इस पे हम आराम से पेपर कटिंग करके, फर्मा कटिंग करके सभी नाप के ब्लाउजेस कटिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट आता है हमारे पास ये जो है इस प्रकार के फैब्रिक हमें चाहिए ब्लाउज स्टिचिंग करने के लिए। और देखिए मैं इसका यूज़ भी आपको बता रही हूँ, कपड़े से धागा निकल रहा है तो ये कटर से फटाक से कट गया। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कटिंग के लिए जो है इसी तरह के कॉटन का, ये देखिए ये कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, तो आपको इसी तरह के कॉटन के कपड़े यूज़ करने हैं। ये सस्ते ही आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। आपको 30 रुपये मीटर से ये कॉटन का कपड़ा अवेलेबल रहता है मार्केट में। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कॉटन के कपड़े का ही शुरुआत में यूज़ करें। टेरिकॉट या पॉलिस्टर या शिफॉन इस तरह के कपड़े का शुरुआत में यूज़ ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, ये जो कॉटन का कपड़ा है ये स्टिफ होता है, मतलब ये सरकता नहीं है ज़्यादा। आप सिलाई भी करेंगे तो ये सरकेगा नहीं और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप पहले से लूज़ कपड़े पर सिलना चालू कर देंगे तो एक तो आप बिगिनर हैं और आपके हाथ में फिनिशिंग नहीं है, ऊपर से अगर आप सिल्की कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, किसी घसरन वाले कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे फिनिशिंग ख़राब होती है और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि इस तरह से मेरी सिलाई अच्छी नहीं हो रही है। तो जब भी आप कॉटन के कपड़े से शुरुआत करेंगे तो आपकी जो फिनिशिंग है कपड़े की वो बहुत सुंदर आएंगी ब्लाउज़ की, और आपका अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको स्टिचिंग करने के लिए इस तरह के धागे की ज़रूरत होती है। आप अपने मशीन के अकॉर्डिंग जो है इन धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ के धागे आते हैं, बहुत सारे कलर के आते हैं, तो आप अपने कपड़े के हिसाब से और मशीन के हिसाब से ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छी क्वालिटी और लो क्वालिटी सभी क्वालिटी के धागे आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा अच्छा क्वालिटी का धागा यूज़ करेंगे ताकि वो मशीन में बार बार ना टूटे, और अगर बार बार नहीं टूटेगा तो आपकी सिलाई अच्छे से फिनिशिंग से आएगी। अगर कच्चा धागा होगा और बार बार टूटेगा तो आपकी सिलाई जो है वो फिनिशिंग से नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके बाद ब्लाउज स्टिच करने के बाद आपको ये जो हुक है ब्लाउज के, इन हुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने पास हुक के पैकेट्स भी रख सकते हैं। हुक के पैकेट्स में भी वेराइटीज़ आती हैं। तो ये देखिए ये थोड़े मेरे पास लो क्वालिटी के हुक्स है और ये थोड़ा हमारे पास अच्छे क्वालिटी के हुक्स है। मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ, ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपकी तरफ कौन से अवेलेबल होते हैं हुक, और उस तरह से आप हुक के पैकेट का इस्तेमाल करें। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अच्छे हुक का, स्टील वाले हुक का इस्तेमाल करें, जिससे वो ब्लाउज़ में जंग ना खाएं और लोगों के जो नए नए कपड़े वो ख़राब ना हो। लो क्वालिटी के जो हुक्स होते हैं वो ज़्यादातर है ना जंग खा चढ़ जाता है इसमें, और ब्लाउज़ का जो फ्रंट एरिया इससे वो जंग से ख़राब हो जाता है, क्योंकि आयरन का जंग जो है बहुत दिखने में गंदा दिखता है, ठीक है। तो आप स्टील का, ज़्यादातर स्टील के इसका ही यूज़ करें, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी। देन ये होने के बाद आपको ऑब्वियसली हुक लगाने के लिए सुई की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक सुई रखी है, लेकिन इसमें अलग अलग साइजेस भी आते हैं। तुरपाई के लिए बहुत पतली सुई भी आती है, थोड़ी मोटी सुई भी आती है, और 2-3 जैसे कोई कपड़ा मोटा रहा तो उसमें सुई जल्दी से नहीं जाती, तो आपको 2-3 साइज़ के अलग अलग वेराइटीज़ की सुई अपने पास रख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, अगर आप गांव के ब्लाउज सिल रहे तो गांव के ब्लाउज़ में आज भी बटन्स का उपयोग होता है, कांच बटन जैसे हम बोलते हैं, तो ये बटन्स का यूज़ होता है। तो आप भी कलर के हिसाब से अलग अलग ऐसे बटन्स
रख सकते हैं। या तो ये देखिए ये पानी कलर है, तो ये ज़्यादातर जो ये पानी कलर सभी ब्लाउजेस में चल जाता है। आजकल वैसे भी इसकी वेराइटीज़ कम हो गई हैं, तो ये बटन्स जो है ब्लाउज़ के ये पानी कलर में ही ज़्यादातर आते हैं। अगर आप अलग कलर इसमें लेंगे तो शायद आपको ऐसे शर्ट की जो बटन्स होती हैं वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर ये मिल जाते हैं कलर में ब्लाउज़ के बटन्स तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि ब्लाउज स्टिच करेंगे जब आप, तो आपको ब्लाउज बटन्स या हुक की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ेगी ही। उसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको टच बटन बोलते हैं। ये देखिए ये ऐसे टच बटन्स होती हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये टच बटन्स होती है। ठीक है, ये इस तरह से लगती हैं। तो ये शोल्डर पट्टी पे देखिए एक ब्रा पट्टी के लिए एक छोटा सा कपड़ा अटैच होता है, एक पट्टी, जिससे जो है हमारा जो ब्रा का पट्टा होता है वो सरकता नहीं है, वो एकदम स्टिप हो जाता है ये पट्टी लगाने से। ठीक है, तो वो ब्रा पट्टी पे ये ज़्यादातर टच बटन का यूज़ होता है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और ब्लाउज़ की जो पट्टी है वो स्टिफ रहती है। आप वहाँ पर ही हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बट इससे फिनिशिंग जो है अच्छी आती है, आपका ब्लाउज़ अच्छा दिखता है। जैसे हम आगे सीखेंगे तो मैं ये सारे यूजेस आपको करके ब्लाउजेज में बताऊंगी। देन उसके बाद आप जब भी हम गले के प्रैक्टिस करते हैं ब्लाउज की, तो पहले तो हमें गले की प्रैक्टिस करनी है। जब तक हमारा गला फिनिशिंग से नहीं आता है, हमारे ब्लाउजेज में फिनिशिंग नहीं आती है। तो गले की प्रैक्टिस के लिए अगर आपका थोड़ा बहुत भी डिज़ाइनर ब्लाउज है तो इस तरह का कैनवास जो है, ये पतला कैनवास है, कॉटन कैनवास है। ये देखिए ये प्रेस से चिपकता है ये कैनवास आप दुकान में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे इसमें वेराइटीज़ आती है, पर आप शुरुआत में यही कैनवास यूज़ करें। पेपर कैनवास है ये, और इसके एक तरफ जो है शाइनिंग होती है, ऐसे चमकीला सा भाग होता है, और एक तरफ ऐसे रफ सा भाग होता है। ठीक है, तो आप इसका ही यूज़ करें शुरुआत में। बाकी जैसे जैसे आप प्रोफेशनल होंगे तो बहुत सारे वेराइटीज़ इसमें अवेलेबल हैं, बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद इस तरह के कॉलर वगैरह जो हमें बनाने, स्टैंड कॉलर वगैरह जो बनाने पड़ते हैं हमें, तो इसमें एक अगर स्टैंड कॉलर सिंपल रहा तो ये जो बकरम पट्टी, इसको बुकरम बोलते हैं, ऐसे टाइप में पट्टियाँ भी आती हैं। तो ये इसमें साइजेस भी आते हैं अलग अलग, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कॉलर वगैरह बनाने के लिए। देन जैसे ये पूरा थान है इसका मीटर का, ऐसे ही ये कैनवास है और ये बकरम है, तो ऐसे ही बकरम का भी मीटर का बड़ा सा थान आता है। तो आप ये जो बुकरम है वो आप जहाँ पे भी टेलरिंग की दुकान होंगी उनसे ले सकते हैं। आप चाहे तो 1 मीटर का टुकड़ा ले सकते हैं। 1 मीटर का टुकड़ा भी ज़रूरी है, जिसमें अगर कर्व कॉलर वगैरह हमें बनानी है तो उसमें वो ज़रूरी होता है। अगर हमें स्टैंड कॉलर सिंपल सी बनानी है तो उसमें ये पट्टी का भी यूज़ करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, देन अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है, आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं सिलाई, तो आप एक इस तरह से बुक बना लीजिए, जिसमें इसमें देखिए एक साइड में ब्लैंक है और एक साइड में लिखने के लिए जगह है। अगर आपके पास फिलहाल ये सब आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल बुक में भी लिख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको लिख के रखना चाहिए। चाहे आप कोई सी भी बुक में लिखो, आप इसमें लिखो, सिंपल बुक में लिखो, लेकिन लिखने से क्या होगा, एक तो पॉइंट्स आपको रिपीट हो जाएंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे ब्लाउजेस में वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पॉइंट्स एक तो रिपीट हो जाएंगे और आपको अच्छे से ध्यान में आ जाएंगे। दूसरा ये है कि आपको एक ही वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप इरिटेट भी नहीं होंगे। आप यहाँ पर अगर पॉइंट्स लिख लेंगे तो आप आसानी से जो है सिलाई कर सकती है। देखिए पॉइंट्स, देखिए इस तरह से ड्राइंग निकालनी पड़ती है और इस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स भी लिखने पड़ते हैं। तो वो मैं आपको आगे आगे सब सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, अगर आप नहीं लिख के ना चाहते तो वो आपकी मर्जी। उसके बाद देखिए, अगर आप कप्स वाले ब्लाउज सिल रहे, पैडेड जो ब्लाउज बोलते हैं, आजकल पैडेड ब्लाउज ये बहुत ज़्यादा चलन में है, तो हम जल्दी पैडेड ब्लाउज पर भी पहुँचेंगे सिंपल सीखने के बाद। तो पैडेड ब्लाउज के लिए आपको इस तरह से पैड्स मंगवा के रखने हैं। इसमें देखिए आपको ये
तो आपको ये 20 रुपये से शुरू होकर उसके आगे तक क्वालिटी के अनुसार मिल जाएंगी। इसमें सारे साइजेस भी मिलते हैं, इस पर साइजेस लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि 38 है तो इसमें सारे साइजेस भी आपको मिल जाएंगे। आजकल पैडेड ब्लाउज बहुत ज़्यादा फैशन में है और इसमें आपको अलग अलग वेराइटीज़ भी मिल जाएंगी। जैसे जैसे ब्लाउज सीखेंगे इसकी वेराइटीज़ भी सीखेंगे हम और इसके साइजेस का यूज़ भी सीखेंगे। अब देन नेक्स्ट है, आजकल देखिए पोटली बटन्स भी बहुत चल रही है। वैसे तो कपड़े के पोटली बटन्स भी बनाते हैं बट वो हार्ड हो जाता है, तो आपको जल्दी बढ़ने वाली अगर पोटली बटन्स बनानी है तो आपको इस तरह से जो देखिए ये थर्माकोल के बॉल जो है, इस तरह से आप थर्माकोल के बॉल का यूज़ करेंगे तो इससे जो है पोटली बटन्स बहुत आसानी से बन जाएंगे। और आजकल पोटली बटन्स बहुत चलन में और बहुत सुंदर भी दिखते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं पे भी ये यूज़ होता है, जैसे पीछे के अगर हुक वगैरह बनाए तो उसमें भी ज़्यादातर पोटली बटन्स का यूज़ होता है। तो आप इस तरह से थर्माकोल के बॉल, बहुत ज़्यादा नहीं, ये 10 रुपये का पैकेट मिल जाएगा आपको या फिर 5 रुपये का भी आपको ये पैकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे अपने पास रख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप फिलहाल नहीं लेना चाहें तो ये बाद में भी आप ले सकते हैं। और लास्ट में देखिए, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मशीन। ऑब्वियसली सिलाई सीख रहे तो आप सभी को पता है कि ये मशीन आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे वो हाथ वाली मशीन हो चाहे स्टैंड वाली मशीन हो, आप अपने हिसाब से मशीन को ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मशीन ऑब्वियसली बिना मशीन की सिलाई नहीं कर सकते, तो हाँ, बट क्योंकि मैं सारे पॉइंट की आपको जानकारी दे रही हूँ तो ये भी बताना मेरा काम है कि आपको मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ और जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे ब्लाउजेज में लेस लगती है, अलग अलग प्रकार की डोरीज लगती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम जैसे जैसे ब्लाउज सीखेंगे वो सारी चीज़ें फैशन के अनुसार होती हैं, तो हम वैसे वैसे वो सीखते जाएंगे। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको मैंने बता दी है, और सबसे इसेंशियल जो चीज़ है, अगर आप स्टार्टिंग में बिल्कुल कम से शुरुआत करना चाहेंगे तो आपके पास कैंची, चॉक, मेजरमेंट टेप, फ्रेंच करो ना हो तो चलेगा, बट ब्लाउज के लिए हुक, सुई धागा और कैनवास पेपर, साथ ही रील, ये आपके पास बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर स्केल होंगे आपके पास तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और पेपर तो रखना आपको ज़रूरी ही है, विदाउट पेपर आप किस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें जो है मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर लेंगे, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं सिखाने वाली हूँ इस सीरीज़ में वो सब आपको आसानी से समझ में आएगा और आप एकदम बेसिक से शुरू करके प्रोफेशनल तक आराम से जा सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस लिए दिमाग में, ठीक है। तो आज का वीडियो यही तक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।